हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन कोच। काफ़ी मदर्स ने मुझे मैसेज करके एक चीज़ पूछी है। एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, राइट? तो एग्ज़ाम में हम बच्चों की किस किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें पॉजिटिव रख सकते हैं, ये क्वेश्चंस मेरे पास बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है। मैंने लास्ट ईयर के कुछ वीडियोस शेयर किए हैं, लेकिन वो मराठी में है, इसलिए मैंने ये वीडियोस फिर एक बार सोचा कि हिंदी में मैं ये वीडियोस बनाऊं और आप सभी के साथ शेयर करूं, ताकि काफ़ी लोग इसका इसकी वजह से हेल्प उन्हें मिल पाए और इसका फ़ायदा उन्हें हो। ठीक है। तो अगर आपके बच्चे खास करके 10th या 12th इस एग्ज़ाम के लिए अगर अपीयर हो रहे हैं, तो आज मैं उनके लिए 3 से 4 चीज़ें एज़ अ टेक्निक बोलिए या फिर डे टू डे रूटीन में ये चीज़ें वो कर सकते हैं। इस तरीके से अगर वो चीज़ें करें तो उनके ग्रेड्स में 100% 5 टू 7% इंक्रीज़ उनको नज़र आएगा। ठीक है? ये क्या करना है कि जो भी सिचुएशन है, बच्चा अभी पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, जो भी कुछ सिचुएशंस है, उन सिचुएशंस को कंप्लीटली इग्नोर करना है। जब हम ये अफ़र्मेशंस करें, जब ये हम टेक्निक करें, ठीक है? सिर्फ़ इंटेंशन यही रखना है कि बच्चे के ग्रेड्स बहुत अच्छे आए, ठीक है? अगर आपके मन में कोई एक पर्टिकुलर ग्रेड है, कोई स्कोर है कि 90% आए, 92% आए, जो भी अगर आपके मन में अगर कोई ऐसे नंबर है, तो वो नंबर आप ज़रूर रखिए आपके मन में और फिर उस नंबर्स को आपके मन में रखकर आप ये अफ़र्मेशंस करें। ये जो थेरेपीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वो थेरेपीज़ करें। इससे 100% आज जो सिचुएशन है आपके बच्चे की, उसमें 5 टू 7% सिर्फ़ ये टेक्निक्स करके उसमें बढ़ाव हो सकता है, ठीक है? तो कौन-सी टेक्निक से हम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अफ़र्मेशंस, ठीक है? अफ़र्मेशंस आपके बच्चे भी कर सकते हैं, अगर उन्हें विश्वास है, उन्हें बोलिए कि ये अफ़र्मेशंस आप लिख लें और इन्हें बार-बार दोहराने के लिए बोलें। पानी के साथ करें, वो जो सेकंड टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले ये अफ़र्मेशंस जो सिर्फ़ 5 अफ़र्मेशंस मैं आज आपको देने वाली हूँ, वो आप आपके बच्चों को करने के लिए ज़रूर कहिए। सबसे पहले सबसे पहला अफ़र्मेशन, और ये मदर्स भी कर सकते हैं। मदर्स किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं अ, जैसे मैं आपके बच्चों के लिए अफ़र्मेशंस बोल रही हूँ, वो खत्म होने के बाद मैं आपको बोलूँगी कि वही अफ़र्मेशंस आप आपके बच्चे के लिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों को बोलना है, लिख के दो आप, चाहे इस वीडियो को देखो और फिर लिख के दो एक पेपर पे कि ये आपको दोहराना है। भले ही वो रट्टा मारने जैसे दोहराए, चलेगा, लेकिन उसे कहें कि बार-बार इसे दोहराए, ठीक है? सबसे पहला अफ़र्मेशन है, आई एम द जीनियस, ठीक है ना? बार-बार उसे कहने के लिए बोले आई एम द जीनियस, ठीक है? आई एम द जीनियस। फिर उसके बाद उसे कहना है, आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ दिस मदर अर्थ, ठीक है ना? आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ दिस मदर अर्थ। और इसके बाद बोलना है, आई एम द लकीएस्ट चाइल्ड ऑन दिस अर्थ, ठीक है? आई एम द लकीएस्ट चाइल्ड ऑन दिस अर्थ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, माय प्रिपरेशन इज़ जस्ट गोइंग वेल। मैंने जो भी पढ़ाई की है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है और मैं अब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट से अपीयर कर रही हूँ। ये ऐसे बार-बार कहना है, ठीक है? अ, और इसके बाद कहना है कि मेरे पेपर्स जो है वो सभी बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं। आई नो द आंसर्स ऑफ एवरी क्वेश्चंस इन माय एग्ज़ाम। ये आपको बार-बार दोहराना है कि आई नो द क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं ये भी मुझे पता है और कौन से आंसर्स हैं उसके, ये भी मुझे पता है। ठीक है? इस तरीके से आपको बोलना है, इस तरीके से आपके बच्चों को आप सिखाइए कि इस तरीके से आप बोले कि आई नो द आंसर टू एवरी क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम। ये बहुत ही ज़रूरी अफ़र्मेशन है। ठीक है? जब ऐसे करेंगे तो वो जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर्स उनके मन में ऑलरेडी रेडी होना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? ये इस तरीके से काम करता है क्योंकि यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा कि ये चीज़ें आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ के रखें, ये आपको सिग्नल्स देगा कि आपको क्या पढ़ाई करनी है। जब आप इस तरीके से ये अफ़र्मेशंस करेंगे और फिर बच्चा एग्ज़ाम होने के बाद बोला आपको आके बोलेगा कि मम्मी, मैंने जो पढ़ा था वही एग्ज़ाम में आया था, राइट? अगर ये आप आपके बच्चों से सुनना चाहते हैं, तो आपके बच्चों को ये अफ़र्मेशंस करना ज़रूर सिखाएँ कि आई नो द आंसर्स ऑफ एवरी क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम एंड आई एम रॉकिंग इन द एग्ज़ाम, आई एम अपीयरिंग अ माय एग्जाम वेरी कॉन्फिडेंटली। ऐसे आपको आप उसे बोलने के लिए कहें, ठीक है? सबसे नंबर 1, आई एम द जीनियस, ठीक है? आई एम द लकीएस्ट चाइल्ड ऑन दिस अर्थ। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है? इसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैं आपको बता रही हूँ, उसी एनर्जी के साथ ये अफर्मेशंस उन्हें दोहराने हैं उनके मन में, ठीक है? ये होने के बाद उन्हें
विजुअलाइज करने के लिए बोले या फिर उन्हें बोलने के लिए बोले कि मेरे एग्जाम के ग्रेड्स जो है, मेरा एग्जाम का रिजल्ट है वो ऑसम है, ठीक है, मेरे एग्जाम के ग्रेड्स, मेरा एग्जाम का रिजल्ट इज ऑसम, ठीक है। ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर इन माई family or each and every member of my family is very happy with my results, ठीक है। ये दोहराने के लिए बोले बार बार उसे, ठीक है। इसके बाद ये पानी के साथ भी कर सकते हैं, वाटर अफर्मेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही कर ले तो भी उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आएंगे, ठीक है। अब एक मदर कैसे कर सकती है उनके बच्चों के लिए, ठीक है। उन्हें कहना है माय चाइल्ड इज अ जीनियस चाइल्ड, ठीक है। जो अफर्मेशंस मैंने बच्चों को बोले हैं वही आपको टर्न करने हैं इस तरीके से कि जैसे आप आपके बच्चों के लिए बोल रहे हैं। और अगर आप आपके बच्चे का नाम लें, जैसे कि मेरे बच्चे का नाम है आदित्य, तो मैं बोलूंगी कि माय चाइल्ड आदित्य इज अ जीनियस चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। माय चाइल्ड इज द लकीएस्ट चाइल्ड ऑन दिस अर्थ, ठीक है। ही इज रिसीविंग ऑल द गाइडेंस, ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द मदर अर्थ टू रॉक इन हिज एग्जाम एंड गेट ग्रेट ग्रेड्स, गेट ग्रेट रिजल्ट्स इन हिज एग्जाम्स, ठीक है ना। ऐसे बोलना है कि माय चाइल्ड इज अ जीनियस चाइल्ड, my child is a very confident child, he is appearing to the exam very confidently, he know the answers of every question in his exam, ठीक है। ऐसे मम्मी लोगों को भी बोलना है बार बार। मम्मी लोग क्या करते हैं, मदर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर करके वो परेशान हो जाते हैं कि बच्चे एग्जाम के लिए कैसे अपियर होंगे, ठीक है। फिर उनको भी एंजाइटी आती है और वो सेम एंजाइटी और वरी फियर अपने बच्चों को भी पास ऑन करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, कंप्लीटली अपोजिट करना है, क्योंकि हर एक रिजल्ट जो आप अपनी जिंदगी में पाते हैं वो आप दो बार प्रोड्यूस करते हैं, एक बार अपने मन में और एक बार अपने रियल लाइफ में। लेकिन रियल लाइफ में वो रिजल्ट्स तभी आ पाते हैं जब वो रिजल्ट्स आप आपके मन में सबसे पहले उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हर एक मदर को ही मैं क्यों बोल रही हूँ, ये फादर भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी कर सकते हैं। मदर की एनर्जी बच्चे की एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है, स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है। और मदर्स ही है जो अपने बच्चों को एग्जाम टाइम में क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करती है, उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मदर्स ये इफेक्टिवली कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं अपने बच्चों को। आपका बच्चा भले ही एंजाइटी में है, फियर में है, एग्जाम का डर है, लेकिन वो सब आपको इग्नोर करना है और आपको ये अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करना है। माई चाइल्ड इज अ जीनियस चाइल्ड, माई चाइल्ड इज द लकीएस्ट चाइल्ड ऑन दिस अर्थ, मेरा बच्चा बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, वो एग्जाम में बहुत अच्छे ग्रेड्स ला रहा है, एग्जाम में उसके पेपर्स बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहे हैं। जिस इंटेंसिटी से मैं आपको इस पॉडकास्ट के जरिए बता रही हूँ, उसी इंटेंसिटी के तरह आपको ये अफर्मेशंस बोलने हैं, ठीक है। मेरे बच्चे के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके अच्छे ग्रेड्स, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है, ना कि ओनली 10th और 12th के बच्चों की मदर्स ये करे, ताकि हर एक ग्रेड की मदर्स इस तरीके से करे और देखे उनके बच्चों के रिजल्ट्स जैसे आपको चाहिए उसी की तरह वो रिजल्ट्स अपीयर होंगे आपके सामने, ठीक है। इसीलिए ये अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अभी से लेकर जब तक आपके बच्चे के रिजल्ट्स ना ओपन हो जाए, तब तक आप ये करिए। सिर्फ एग्जाम के पेपर्स वाला जो अफर्मेशन है वो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और पूरे यूनिवर्स से, मदर अर्थ से, सारे लोगों से मुझे मेरे बच्चे को हेल्प मिल रही है। जो एग्जाम चेकर है, जो पेपर चेक कर रहा है, वो बंदा भी मेरे बच्चे को बहुत अच्छे ग्रेड दे रहा है, उसके सभी आंसर्स करेक्ट है, वो भी हैप्पी है। इस तरीके से आप बोलना शुरू करें, ठीक है। ये हो गया एक रेमेडी। दूसरा रेमेडी, यही अफर्मेशंस आपको आपके बच्चों को अगर पास ऑन करने हैं, एनर्जी पास ऑन करनी है, तो वाटर के साथ अफर्मेशंस करें, ठीक है। वाटर के साथ कैसे करनी है, अगर ग्लास की बॉटल नहीं है तो कोई भी बॉटल ले, प्लास्टिक अवॉइड करें, ठीक है। ये कॉपर है अंदर से और इस पे लिखा भी है, ठीक है ना, आई एम वर्दी, आई एम वैल्यूड, आई एम स्पेशल, आई एम इम्पोर्टेंट। तो आप इस तरीके से चिट बनाकर भी आपके बच्चे की बॉटल पे लिख सकते हैं, ताकि वो पानी पीते समय एटलीस्ट वो वर्ड्स एक दो बार दोहरा भी ले तो वो फिजियोलॉजी बन जाती है, ठीक है ना। ये सब मैं साइकोलॉजिकली प्रूवन टेक्निक्स आपको बोल रही हूँ। हर एक की चीजें साइंटिफिक, हर एक चीज या अफर्मेशन के पीछे साइंटिफिक रीजंस तो होते ही है, लेकिन वो एक्सप्लेन करना हर एक पॉडकास्ट में या वीडियो में नहीं बन पाता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हर एक चीज प्रूवन है, ठीक है। तो पानी के साथ बच्चों को बोले कि पानी, अगर ग्लास का बॉटल नहीं है तो पानी बॉटल का लीड ओपन करे और फिर ये अफर्मेशंस बोले, आई एम द जीनियस, आई एम द कॉन्फिडेंट, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड, आई एम द लकीएस्ट चाइल्ड ऑन दिस अर्थ, ठीक है ना। नाम लेके बोलने के लिए बोलिए आपके बच्चे को, या फिर मदर बोले कि माई चाइल्ड इज
the luckiest child. My child is the genius one. He is getting the best results, and he is, receiving the blessings from everyone. ऐसे करके आप इस पानी को चार्ज करें और वो पानी आपके बच्चे के पास रख दे, उसे बोले ये पानी दिन भर आप पीते रहे, ठीक है ना। या फिर वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर कोई लर्न कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लर्न कर रहे हैं, तो पानी उनके बाजू में रख दे। ग्लास का बॉटल है तो लीड ओपन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल कॉपर का है, स्टील का है, ठीक है, तो वो लीड ओपन करके रख दे और वो पानी पीने के लिए बोले, क्योंकि पानी होल्ड करता है मेमोरी, ठीक है। याद करिए, याद कीजिए कि पानी में सिर्फ H2O के अलावा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि मेमोरी होल्ड करता है। जो आप बात करते हैं पानी से, वो पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वो फिट हो जाता है, और जब ऐसा पानी आप पीते हैं तो वो आपकी नर्वस सिस्टम में वो जो अफर्मेशन, जो एनर्जी आपने दी है, वो पूरी एनर्जी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये बहुत ही मिराकुलस टेक्निक है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होपोनोपोनो, ये एक हवाईयन टेक्निक है जो कि निगेटिविटी रिमूव करती है। ये कोई भी मदर्स अपने बच्चों की एंजाइटी, फियर दूर करने के लिए, और जिस दिन भी एग्जाम है, ठीक है ना, उस दिन, एग्जाम के दिन तो आप जरूर करिए कि मेरे बच्चे का पेपर बहुत ही स्मूथली जा रहा है और उसे पेपर में हर एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, उसने पेपर बहुत ही क्लीनली, नीटली सॉल्व किया है। और इन केस अगर इस तरीके से करने में अगर कोई ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस है, जो कि शायद उसके एनर्जी या मेरी एनर्जी की वजह से आए होंगे, तो मैं ये होपोनोपोनो प्रेयर चैंट कर रही हूँ। और बस आपको ये इंटेंशन रखना है कि उस मेरे बच्चे का सब कुछ अच्छे से हो जाए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट्स आए, अच्छे से पेपर उसका खत्म हो, और बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे मंत्रास होते हैं 2 लाइन्स के, 4 लाइन्स के, वैसे ही एक हवाईयन मंत्र है 4 लाइन्स का, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। शॉर्ट में बता देती हूँ इसका मीनिंग क्या है। आई एम सॉरी मतलब निगेटिविटी जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं हमारे लाइफ में, ठीक है, उसके लिए हम सरेंडर हो रहे हैं और बोल रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वी वांट टू गेट rid ऑफ दिस नेगेटिविटी इन आवर लाइफ, इसलिए हम बोल रहे हैं प्लीज फॉरगिव मी, कि ताकि यूनिवर्स हमें आके हेल्प करे, हमें सपोर्ट करे, पूरे तरीके से ये सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस हमारे फेवर में टर्न हो, इसलिए हम हेल्प मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्स को आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, इसके बाद होगा थैंक यू, और तहे दिल से आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए बोलते कि आई लव यू, ठीक है। आई लव यू आप उसे ही कहते हैं जिसे आप तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। जो पॉजिटिविटी यूनिवर्स आपके लाइफ में, आपके बच्चे के लाइफ में भेज रही है, उसे तहे दिल से शुक्रिया करे और कहे आई लव, ठीक है। आई लव यू खुद से कहे, आई लव यू अपने चाइल्ड से कहे उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे कि लाइफ में वो बहुत आगे बढ़े, बहुत ब्राइट हो उसका फ्यूचर, ठीक है। जिस इंटेंसिटी से मैं आपको बोल रही हूँ, उसी इंटेंसिटी को पकड़ के आपको ये अफर्मेशंस बोल रहे हैं, तब देखिए कैसे मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में और आपके चाइल्ड के लाइफ में भी। 3 टेक्निक्स तो मैंने आपको यहाँ पर ही बता दी है। चौथी टेक्निक है, जब भी आप आपके बच्चे को देखें, बोले ब्लेस यू माय चाइल्ड, ब्लेस यू माय चाइल्ड, ब्लेस यू माय चाइल्ड, ठीक है। जब आप बोलेंगे इस तरीके से, उसे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होगी। और कहते हैं कि लव कैन हील एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है ना, इन एवरीवन्स लाइफ। तो जब आप बोलेंगे आई ब्लेस यू माय चाइल्ड, ठीक है, तो आप पॉजिटिव, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट की एनर्जी आपके बच्चे को पास ऑन कर रहे हैं। और वो लविंग एनर्जी जब उसे मिलेगी तो बच्चे को लगेगा यस, आई एम वांटेड, आई एम नीडेड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। जब ये नीड वाली, जब ये वर्दीनेस वाली फीलिंग अगर बच्चे में अपने आप डेवलप हो जाए, तो वो बहुत ही शिद्दत से और ज्यादा हार्ड वर्क करेगा। जितने भी दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, उसे लगेगा कि यस, समवन इज लुकिंग एट मी एज अ लाइक एज वेरी ब्लेस्ड पर्सन, कि मैं उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप आपके बच्चे को एनर्जी पास ऑन करेंगे, तो देखिए आपका बच्चा सच में रॉक करेगा, एग्जाम्स में क्या, पूरे लाइफ में रॉक करेगा। तो आपको हर टाइम जब आप आपके बच्चे को देख रहे हैं, आपको बोलना है ब्लेस यू माय चाइल्ड, आई लव यू, you are valued, you add value in my life, you are required, I trust you, I have trust and faith that you will rock, you will do something great in your life, ठीक है ना। इस तरीके से करिए। मैं इमोशंस और एक्सप्रेशंस से आपको समझाने की कोशिश करी हूँ, इसलिए मुझे कभी वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको मेरी इंटेंसिटी और मेरे इमोशंस समझ में आ रहे हैं, राइट। इसी इंटेंसिटी से कीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बच्चे के 10th के रिजल्ट्स में 20% का
डिफरेंस था। जब उसने प्री बोर्ड्स दिए थे तब उसे 60 to 65 के रेंज में ही उसके प्री बोर्ड्स में एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे थे, और जब उसने फाइनल्स से की, उसको फाइनल्स में मार्क्स जब आए, और ये था पैंडेमिक के पीरियड में, तो उसको 84% मार्क्स आए। ठीक है, इट वॉज मिराकुलस। मुझे तो नहीं लगा था कि 60% से भी आगे मेरा बच्चा बढ़ेगा, लेकिन उसके ग्रेड्स काफी अच्छा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी विथ हिज रिजल्ट्स, एंड ही इज डूइंग अमेजिंग करियर करंटली। जहाँ पर भी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका करियर परस्यू कर रहा है, और हम वही चाहते थे कि वो उसकी पैशन को उसका करियर बनाए और उसके करियर में वो बहुत ज्यादा आगे ग्रो करे। ठीक है, इसी तरह आप भी आपके बच्चों के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं और उसे एग्जाम में बहुत अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये हर एक बच्चे के साथ शेयर करें जो एग्जाम के लिए अपियर हो रहा है, हर एक मदर के साथ शेयर करें जो माँ 10th और 12th के बच्चों की मदर है। ना कि 10th और 12th ही मैं बोल रही हूँ, ताकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कोई भी ग्रेजुएशन तक भी आपके बच्चे अगर कोई एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी साबित होगा, और वो लाइफ में जरूर कुछ अच्छा करने के लिए इस वीडियो के मार्फत उन्हें जो एनर्जी मिल रही है वो सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी। तो देखिए, करिए, और मुझे बताइए कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कोई मोटिवेशन लेके मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज टेक केयर, एंड ऑल द बेस्ट टू मदर्स एंड kids. Please do well in your exam. I know that you will be doing great in your exams. You know everything, right? You are a genius child. So just do well in your exam and you will get a amazing results, guys. Amazing results. ठीक है? तो देखते रहिए, यही मोटिवेशन, यही अफर्मेशंस करते रहिए और अपने लाइफ में बदलाव लाइए। थैंक यू सो मच।